विशिष्ट शिक्षक का जो नया पे मैट्रिक्स है दोस्तों, उस पर चर्चा करने से पहले एक बार ग्रॉस सैलरी देखेंगे। 55% डीए के अनुसार कितना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जनवरी 2025 से विशिष्ट शिक्षक की सैलरी 53% नहीं 55% डीए के अनुसार कितना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, डीए 55% के अनुसार। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, जो 2022 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 25,000 रुपया हो गया है और डीए 2% इंक्रीमेंट हुआ है दोस्तों। 2% इंक्रीमेंट हुआ है तो डीए 55% हो गया है। अब उनका जो डीए हो जाएगा वो 13,750 रुपया हो जाएगा। एचआरए 1,250 रुपया हो जाएगा। मेडिकल 1,000 रुपया हो जाएगा। 55% डीए के अनुसार अब उनका जो इनहैंस सैलरी होगा वो 37,095 रुपया हो जाएगा और टोटल सैलरी उनका होगा 46,395 रुपया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये जो एनपीएस में आपका कट रहा है 9300 रुपया 9,300, ये सबसे ज्यादा है क्योंकि आपका जब आप नियोजित थे तो ईपीएफ में मात्र 3600 रुपया आपका जमा होता था। जो 2016 के शिक्षक हैं दोस्तों, उर्दू टीटी पास, उनका बेसिक पे 27,320 रुपया है। डीए 55% के अनुसार 15,026 रुपया। एचआरए 5% के अनुसार 1,366 रुपया। मेडिकल फिक्स है। ग्रॉस सैलरी यानी टोटल सैलरी 50,610 रुपया और इनहैंड सैलरी 40,447 रुपया। जो 2016 के जो स्पेशल उर्दू टीटी पास हैं, आप एनपीएस डिडक्शन देखेंगे दोस्तों, 10,163 रुपया था। 10,163 रुपया अभी आपका कटेगा। जब आप नियोजित थे तो मात्र आपका 3,600 रुपया कटता था। कहीं ना कहीं सैलरी के एतबार से दोस्तों आपको फायदा दिख रहा होगा। उसके बाद दोस्तों, जो 2013 से लेकर के 2015 तक जो टीटी पास है, उनका भी बेसिक पे 27,320 रुपया विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद। डीए 55% के अनुसार दोस्तों 15,026 रुपया हो जाएगा। एचआरए 5% के अनुसार 1,366 रुपया हो जाएगा। मेडिकल 1,000 रुपया। इनहैंड सैलरी 40,447 रुपया और जो ग्रॉस सैलरी है वो 50,116 रुपया। गवर्नमेंट का और आपका सेल्फ दोनों का मिलाकर के जो एनपीएस में कटेगा दोस्तों, वो 10,163 रुपया कटेगा और इस हिसाब से आपका ग्रॉस सैलरी 50,610 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास है 2013 से लेकर के 2015 तक या 2016 तक, दोनों प्रकार के जो शिक्षक हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे 40,447 रुपया हो जाएगा। इन हैंड सैलरी बेसिक पे 27,320 रुपया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो 2010 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका बेसिक पे 29,850 रुपया है। जनवरी 2025 से 55% डीए के अनुसार उनका हो जाएगा 16,418 रुपया। एचआरए 1,493 रुपया 5% के अनुसार। मेडिकल 1,000 रुपया और जो इनहैंड सैलरी होगा उनका 44,104 रुपया हो जाएगा दोस्तों। और जो ग्रॉस सैलरी वो 55,208 रुपया। जो एनपीएस अकाउंट में जमा होगा दोस्तों उनका और गवर्नमेंट के द्वारा वो 11,104 रुपया जमा होगा दोस्तों, जो 2010 के जो स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं। वहीं पर बात कर लेते हैं 2006, 7, 8 का, उनका बेसिक पे 30,750 रुपया है जनवरी के अनुसार। अभी 25,000 बेसिक पे ही बेसिक पे के आधार पर ही वेतन मिल रहा है। जब फिक्सेशन होगा दोस्तों, यही बेसिक पे पर आप लोगों का फिक्सेशन होगा और 55% डीए के अनुसार हो जाएगा 16,913 रुपया। एचआरए 5% के अनुसार 1,538 रुपया। मेडिकल फिक्स है दोस्तों और जो इनहैंड सैलरी होगी उनकी 45,405 रुपया होगा, जो 2006-7 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों। और 11,439 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। जो ग्रॉस सैलरी है दोस्तों उनका 56,844 रुपया हो जाएगा दोस्तों, जो 2006 के स्थानीय निकाय शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं। जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे 31,670 रुपया है जनवरी 2025 से और 55% डीए के अनुसार 17,419 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,584 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल फिक्स है और इनहैंड सैलरी उनकी हो जाएगी 46,734 रुपया। आप ये वाला अमाउंट देख रहे होंगे दोस्तों, ये वाला अमाउंट मैक्सिमम है, यानी 11,781 रुपया उनका एनपीएस में जमा होगा। जबकि स्थानीय निकाय के रूप में जब वो थे तो ईपीएफ में मात्र 3,600 रुपया जमा होता था और यहाँ पर 11,781 रुपया है। ग्रॉस सैलरी 58,515 रुपया हो जाएगा। फिलहाल जो विशिष्ट शिक्षकों को वेतन मिल रहा है दोस्तों, वो 25,000 बेसिक पे के ही आधार पर मिल रहा है और 50% डीए के ही आधार पर मिल रहा है। जब आपका फिक्सेशन होगा वो आपका इसी बेसिक पे फिक्सेशन होगा। जो 2022 के 6th फेज के हैं बेसिक ग्रेड का, उनका बेसिक पे 25,000। जो 2013 और 16 के टीटी पास शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 27,320 रुपया। जो 2010 के हैं दोस्तों, उनका
₹29,850, 2006-7 वालों का ₹30,750, 2003 से और 5 वालों का उनका ₹31,670। इसी के आधार पर आपका जो है फिक्सेशन होगा और 55% डीए के अनुसार आपका जो इनहैंड सैलरी होगा दोस्तों, वो यही वाला सैलरी होगा, यही आपका इनहैंड सैलरी होगा और ये आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। तो ये बेसिक ग्रेड का था दोस्तों। स्नातक ग्रेड की अगर बात करें दोस्तों, 2013 से 16 तक जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी, जनवरी 2025 से उनका बेसिक पे विशिष्ट बनने के बाद ₹29,700, 55% डीए के अनुसार ₹16,335, एचआरए 5% 1485, मेडिकल फिक्स है और इनहैंड सैलरी ₹43,866। इनका एनपीएस अकाउंट में ₹11,048 जमा होगा। जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी, उनका बेसिक पे ₹28,840 होगा और 55% डीए के अनुसार ₹15,662 होगा, एचआरए ₹1,442, मेडिकल फिक्स है और इनहैंड सैलरी हो जाएगी ₹42,644। इनका जो एनपीएस में जमा होगा दोस्तों, वो ₹10,728 होगा। आप सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो 2022 के शिक्षकों को है। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे ₹28,000 होगा और उनका इनहैंड सैलरी ₹41,430 होगा और इसी के आधार पर उनका फिक्सेशन भी किया जाएगा। तो 55% डीए के अनुसार बेसिक ग्रेड और स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का वेतन कितना होगा दोस्तों जनवरी 2025 से? भले ही आपको अभी वेतन कम मिल रहा हो, 25,000 के आधार पर मिल रहा हो, लेकिन 55% डीए और ये जो आपका बेसिक पे है दोस्तों, ये बेसिक पे, इसी के आधार पर जब फिक्सेशन होगा, जो आपका वेतन बनेगा, जो अंतर होगा दोस्तों, वो एरियर के रूप में आपको वेतन का भुगतान किया जाएगा विभाग के द्वारा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नियमावली के अनुसार जो पे मैट्रिक्स जारी किया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नियमावली के अनुसार जो विशिष्ट शिक्षकों का पे मैट्रिक्स है दोस्तों, जो पे लेवल है वो इसी के आधार पर होगा। यानी 1 to 5 का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो ₹25,000 है, जो 6 to 8 का है वो ₹28,000 है, जो 9-10 के हैं उनका ₹31,000 है, जो 11-12 के हैं उनका बेसिक पे, स्टार्टिंग बेसिक पे ₹32,000 है। एक चीज़ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छठा फेज के शिक्षक, चाहे वो डीएलएड किए हुए हो, चाहे वो बीएड किए हुए हो, किसी भी शिक्षक का विशिष्ट शिक्षक बनने से पहले मूल वेतन 25,000 से ज़्यादा नहीं है, यानी 25,000 से कम ही है। तो संभवतः जो छठा फेज के जो विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों, छठा फेज के जो विशिष्ट शिक्षक बने उनका बेसिक पे ₹25,000 होगा। वहीं पर जो स्नातक ग्रेड के हैं छठा फेज के, उनका बेसिक पे ₹28,000 है। एक तो एक चीज़ ये हो गया दोस्तों। और विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी शिक्षक है जो हैं दोस्तों, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो विद्यालय अध्यापक हैं दोस्तों, बहुत से बीपीएससी शिक्षक जो है स्थानीय निकाय के शिक्षक भी परीक्षा पास करने के बाद जो है विद्यालय अध्यापक बने थे, बीपीएससी शिक्षक बने थे, और बहुत से शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है दोस्तों, जो स्थानीय निकाय के शिक्षक बीपीएससी शिक्षक बने हैं उनका नया ज्वाइनिंग है, उनको किसी तरह का अन्य लाभ नहीं है। वहीं पर जो सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको नियमावली के अनुसार पे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, यानी उनका जो बेसिक पे था वो कम नहीं हो रहा है, लेकिन जो स्थानीय निकाय के शिक्षक विद्यालय अध्यापक बने थे उनको पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं दिया गया था। तो पे प्रोटेक्शन का मतलब हुआ कि बेसिक पे जितना उनको मिल रहा था नियोजित रहते हुए, उससे जो है उनका बेसिक पे कम नहीं होगा। छठा फेज को छोड़ करके बाकी जितने भी शिक्षक हैं दोस्तों, स्थानीय निकाय के शिक्षक 2003 से लेकर के 2016 तक जो बहाल हुए हैं, किन्हीं का भी बेसिक ग्रेड के शिक्षक का बेसिक पे 25,000 से ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो उनका जो बेसिक पे है कहाँ पर फिट बैठेगा उसके अनुसार उसका जो है फिक्सेशन किया जाएगा और 6 to 8 का स्टार्टिंग ₹28,000 है। यही पे मैट्रिक्स टेबल है दोस्तों, जिसके आधार पर विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षकों का जो फिक्सेशन है दोस्तों, उसको सामान्य तौर पर इस डाटा से आप समझ सकते हैं कि वर्ष 2003 से 2022 तक के स्थानीय निकाय शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक के वेतन संरक्षण सह निर्धारण संबंधित मूल वेतन विवरणी, मतलब जो मूल वेतन है जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं स्थानीय निकाय के रूप में या विशिष्ट शिक्षक के रूप में, जो 2003 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं या जो विशिष्ट शिक्षक हैं ही दोस्तों, 2024 में नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे ₹30,420 था और 2025 में उनका बेसिक पे ₹31,340 हो गया। ये नियोजित के पद पर ये बेसिक पे है दोस्तों। चूंकि अब वो विशिष्ट बन गए हैं, तो विशिष्ट बन गए हैं, नियमावली के अनुसार उनको वेतन संरक्षण दिया जाएगा, यानी पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो 31,340 के आसपास का जो बेसिक पे है दोस्तों, वो ₹31,670 है।
ये 2003 से लेकर के 2005 तक के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका बेसिक पे 31,670 रुपया है। जो शिक्षक हैं दोस्तों, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, उनको जो वेतन मिल रहा है वो लेवल 2 के अनुसार मिल रहा है, यानी ग्रेड पे 2000 जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं उनको लेवल 2 के अनुसार मिल रहा है। और ये जो लेवल 2 है दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक हैं 2003 के जनवरी 2025 में उनको जो वेतन मिल रहा है वो इंडेक्स 14 के अनुसार मिल रहा है। चूंकि वे अब विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनको वेतन लेवल 2 के अनुसार ही मिलेगा, लेकिन ये जो 31,340 रुपया है ये जो बेसिक पे है ये विशिष्ट शिक्षक के लेवल 9 पे ये फिट बैठता है। तो जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको लेवल 2 के अनुसार ही वेतन मिलेगा, लेकिन इंडेक्स 9 के अनुसार मिलेगा। जबकि नियोजित वे रहते तो जनवरी में इंडेक्स 14 के अनुसार उनको वेतन मिलता। जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, जनवरी 2025 में नियोजित रहते हुए 30,420 रुपया उनका बेसिक पे होता, लेवल 2 इंडेक्स 13 के अनुसार मिलता। चूंकि अब वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, ये जो इंडेक्स 13 है 30,420 रुपया फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार यानी वेतन संरक्षण के अनुसार उनका जो बेसिक पे फिट बैठेगा वो 30,750 पे बैठेगा। और ये जो होगा दोस्तों ये भी लेवल 2 ही होगा, लेकिन ये इंडेक्स 8 पे उनका फिट बैठेगा। तो इसका मतलब है दोस्तों 2003 से लेकर के 2005 तक के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको जो वेतन मिलेगा वो इंडेक्स 9 के अनुसार मिलेगा, और जो 2006 के हैं उनको जो वेतन मिलेगा वो इंडेक्स 8 के अनुसार मिलेगा। और लेवल उनको नियोजित रहते हुए भी 2 मिल रहा था और विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी उनको लेवल 2 का ही वेतन मिलेगा। जो 2008 के शिक्षक हैं दोस्तों, नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 28,660 रुपया होता, लेवल 2 इंडेक्स 12 के अनुसार। चूंकि वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, ये जो इंडेक्स 12 है ये इंडेक्स 6 में जो है फिट बैठता है, तो उनका बेसिक पे 28,980 रुपया होगा। जो दक्षता अनुत्तीर्ण है दोस्तों, वो नियोजित रहते हुए 21,290 रुपया उनका बेसिक पे रहता। चूंकि अब वे राजकर्मी बन गए हैं, विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, तो इनको लेवल 2 के अनुसार ही मिलेगा, लेकिन उनको विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद लेवल 2 इंडेक्स 1 के अनुसार 25,000 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों फाइनेंशियली तौर पर जो दक्षता अनुत्तीर्ण शिक्षक या शिक्षिकाएं हैं उनका बेसिक पे 21,940 से सीधा 25,000 रुपया हो गया, फाइनेंशियली तौर पर उनको लाभ होगा। जो 2014 के जो 1 to 5 के बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों, नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 27,010 रुपया होता जनवरी 2025 में, या जो नियोजित अभी भी हैं तो 27,010 रुपया उनका बेसिक पे है, लेवल 2 इंडेक्स 9 के अनुसार। चूंकि अब वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, ये जो इंडेक्स 9 है दोस्तों ये विशिष्ट शिक्षक का जो अनुलग्न क है इंडेक्स 4 पे ये फिट बैठता है, तो इस हिसाब से उनका बेसिक पे 27,320 रुपया हो जाएगा। और जो उर्दू टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, स्पेशल उर्दू टीटी पास शिक्षक, उनका भी बेसिक पे नियोजित रहते हुए 27,010 रुपया रहता, विशिष्ट बनने के बाद 27,320 रुपया हो जाएगा। ये जो लेवल 9 है इंडेक्स 9 है दोस्तों, ये इंडेक्स 4 पे फिट बैठता है। बात कर लेते हैं दोस्तों 2014 के स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी, नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 29,410 रुपया होता, लेवल 3 इंडेक्स 10। ये जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों ये लेवल 3 में आते हैं और इनका ग्रेड पे 2800 रुपया होता है, और ये लेवल 3 इंडेक्स 10 के अनुसार इनका बेसिक पे 29,410 रुपया होता। चूंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जा रहा है, तो ये इंडेक्स 10 दोस्तों स्नातक ग्रेड का, विशिष्ट शिक्षक का जो स्नातक ग्रेड का है वो इंडेक्स 3 में फिट बैठेगा और उनका बेसिक पे 29,700 रुपया होगा। इसी के आधार पर उनका फिक्सेशन किया जाएगा, सर्विस बुक में लिखा जाएगा। जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी दोस्तों, उनका बेसिक पे नियोजित रहते हुए 28,550 रुपया होता, लेवल 3 इंडेक्स 9 के अनुसार। ये जो इंडेक्स 9 है 28,550 रुपया दोस्तों, ये स्नातक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक के इंडेक्स 2 पे फिट बैठेगा और उनका बेसिक पे 28,840 रुपया हो जाएगा। यानी टीटी पास जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी 2013, 14, 16 में, उनका बेसिक पे 29,700 रुपया होगा, और जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी उनका बेसिक पे 28,840 रुपया होगा। जो 2022 के डीएलएड किए हुए शिक्षक हो या बीएड किए हुए शिक्षक हो दोस्तों, उनका बेसिक पे लेवल 2 इंडेक्स 1 के ही अनुसार होगा और 25,000 रुपया होगा। जो बीएड किए हुए शिक्षक साथी थे उनका बेसिक पे नियोजित रहते हुए जनवरी 2025 में 16,830 रुपया रहता, लेवल 1 इंडेक्स 4 के अनुसार।
चूंकि ये 16,830 रुपया दोस्तों ये 25,000 से कम ही है, इसीलिए उनका जो बेसिक पे हो जाएगा वो लेवल 2 इंडेक्स 1 के अनुसार होगा। और जो डीएलएड किए हुए शिक्षक हैं उनका 23,280 रुपया रहता नियोजित रहते हुए लेवल 2 इंडेक्स 4 के अनुसार। चूंकि 23,280 रुपया 25,000 रुपया से कम है, इसीलिए इसका बेसिक पे लेवल 2 इंडेक्स 1 के अनुसार होगा 25,000 रुपया। और ये जो बेसिक पे मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ पे प्रोटेक्शन के आधार पर ही दिया जा रहा है। यदि सरकार के द्वारा आपको सर्विस कंटिन्यूटी का लाभ दिया जाएगा, सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा, तो ये बेसिक पे आपका सभी कैटेगरी के शिक्षक का बढ़ जाएगा। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों 6th फेज के, उनका बेसिक पे 24,580 रुपया होता नियोजित रहते हुए। चूंकि वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनका बेसिक पे 28,000 रुपया होगा, क्योंकि 28,000 रुपया स्टार्टिंग बेसिक पे है स्नातक ग्रेड के शिक्षक का। जब वो नियोजन में थे तो उनका लेवल 3 था, इंडेक्स 4 था। चूंकि अब वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, ये इंडेक्स 4 जो है दोस्तों वो इंडेक्स 1 पे ही फिट बैठता है विशिष्ट शिक्षक का, इसीलिए उनका स्टार्टिंग बेसिक पे 28,000 रुपया होगा। और एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो दोस्तों कि जुलाई में किनको इंक्रीमेंट मिलेगा। वित्त विभाग का एक लेटर है दोस्तों जिसका पत्रांक है 3,590, दिनांक जो है 24 मई 2017 द्वारा स्पष्ट प्रावधानित है कि किसी भी नियमित कर्मी को पूरे वर्ष में एक ही वेतन वृद्धि दे है। 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में यदि कोई नियमित कर्मी ज्वाइन करते हैं तो उनका वेतन वृद्धि अगला 1 जनवरी को होगा, जबकि 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच में योगदान करने वाले कर्मी का वेतन वृद्धि 1 जुलाई को होगा। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी के बीच में योगदान करना था सक्षमता 1 पास परीक्षा करने वाले विशिष्ट शिक्षकों को। जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं दोस्तों उसका अगला इंक्रीमेंट 1 जुलाई को होगा, और जो 1 जनवरी के बाद यानी 2 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में किए हैं उनका अगला इंक्रीमेंट 1 जनवरी 2026 को होगा, जबकि 1 जनवरी को ज्वाइन करने वाले का इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2025 को होगा। विशेष जानकारी के लिए आपको आखिर कब इंक्रीमेंट मिलेगा तो आप अपने HRMS पोर्टल पर लॉगिन करके देख सकते हैं। अगला इंक्रीमेंट का तिथि उसमें शो कर रहा होगा, और इसी बेसिक पे के आधार पर दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो DA बढ़ा है 55% जो DA हुआ है, और आपको 35,720 रुपया जो वेतन मिल रहा था या मिल रहा है, तो आपका 1 महीने का एरियर कितना होगा। जो 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षक हैं दोस्तों उनका 1 महीने का एरियर 11,014 रुपया बनेगा। जो 2006 से लेकर के 2008 तक के हैं उनका 1 महीने का एरियर 9,685 रुपया बनेगा। जो 2010 के शिक्षक हैं 1 महीने का एरियर 8,384 रुपया बनेगा। और जो TT पास शिक्षक हैं 1 महीने का एरियर 4,727 रुपया बनेगा। जो 2022 के शिक्षक हैं उनका 1 महीने का एरियर 1,375 रुपया बनेगा। इस प्रकार से दोस्तों यदि जून में आपका वेतन निर्धारण हो जाता है तो ये 5 महीने का जो एरियर मिलेगा, जो 2003 से लेकर के 2005 तक के हैं उनका जो टोटल एरियर होगा 55,070 रुपया होगा। जो 2006-08 के हैं 48,425 रुपया होगा। जो 2010 के हैं 41,920 रुपया होगा। जो TT पास हैं 23,635 रुपया होगा। जो 2022 के हैं 6,875 रुपया होगा। और ये एरियर आपको मिलेगा एक साथ में मिलेगा दोस्तों। फिलहाल जो बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को वेतन मिल रहा है सभी को वो 35,720 रुपया ही मिल रहा है। 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी शिक्षक है 55% DA के साथ जो अब जो उनका इनहैंड सैलरी हो जाएगा वो 46,734 रुपया हो जाएगा, 45,405 रुपया हो जाएगा, 44,104 रुपया हो जाएगा, 40,447 रुपया हो जाएगा, और जो 2022 के हैं 37,095 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका वेतन बढ़ जाएगा और आपको ये एरियर मिलेगा। और 1 महीने का एरियर आपका इतना बनेगा, आप देख सकते हैं 11,000, 9,000, 8,000, 4,000, 1,000 इस प्रकार से आपको एरियर दे दिया जाएगा। आज के